सो असैसिन्स क्रीड में जो आप असैसिन्स को देखते हो व्हाइट रोब और हुड पहने हुए, वो रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड जैसे कि हम लोग गेम्स में बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, लंबी लंबी लीप ऑफ फेथ करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से छलांग लगाते हैं, वैसे रियल लाइफ में असैसिन्स नहीं थे। बट हाँ, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर असैसिन्स क्रीड गेम बना है। सो वो कैसे दिखते थे और उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड वो लोग क्या क्या करते थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। सो विद दैट सर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब असैसिन्स क्रीड गेम सीरीज का जो असैसिन ऑर्डर है वो एक रियल लाइफ ग्रुप पे बेस्ड है जो मिडिल एजेस के टाइम पे पर्शिया एंड सीरिया के आसपास एग्जिस्ट करता था। अब हाँ, वो बड़े बड़े और ऊंची बिल्डिंग से जंप नहीं करते थे जैसा हम लोग गेम्स में देखते हैं, बट हाँ, जो रियल लाइफ असैसिन्स थे उन्होंने भी काफी खतरनाक काम किए हैं। ये असैसिन्स एक बदनाम बट फेमस ग्रुप था जो अपने दिए हुए टारगेट्स को खत्म करने के लिए और एनिमीज के बीच घुस के अपना काम करने के लिए फेमस था। ये लोग अपने टारगेट को मारने के लिए सालों तक छुप के रह सकते थे और उनके इनर सर्कल तक पहुंचने के लिए या फिर उनको ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से उनका विश्वास जीतना पड़ता था। अब ये असैसिन्स, जिन्हें उनके दुश्मन हसासिन्स बुलाते थे, असल में एक शिया इस्लामिक सेक्ट के थे जिसे निजारी इस्माइली कहा जाता है एंड इनका फाउंडर था हसन ई शाबा। अब 1090 एडी में हसन ने पर्शिया के अल्मुड कैसल को कैप्चर किया और वहां असैसिन ऑर्डर का फाउंडेशन रखा। एक और इंटरेस्टिंग बात जो अल्मुड कैसल से जुड़ी है वो ये कि एक लेजेंड के मुताबिक ये कैसल 865 एडी में किंग वासुदान इब्न माजुबन ने बनवाया था। एंड एक दिन उसका जो एक बाज था, जो कि उसका पालतू बाज था, वो एक पत्थर पे बैठ गया एंड राजा ने इसको एक शगुन माना एंड इसी वजह से कैसल का नाम अलू अमुत यानी कि ईगल्स टीचिंग पड़ा। एंड इसी वजह से असैसिन्स क्रीड गेम्स में हमें ईगल का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। एंड यस, डेवलपर्स इसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर ईगल्स को रखे थे असैसिन्स क्रीड गेम्स में। बट इसी से जुड़ा एक मिथ भी है असैसिन्स को लेके। कहा जाता है कि वो हस यानी कि चरस पीते थे एंड इसीलिए उनका नाम असैसिन्स पड़ा, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हुआ असैसिन्स में। एंड असैसिन्स नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि लोग ये सोचते थे कि वो हश यानी कि चरस कंज्यूम करते थे। अब ये कहानी यूरोपियन क्रूसेडर्स ने 12th सेंचुरी में और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना चालू कर दिया ताकि इस ग्रुप की बदनामी कर सके वो लोग। पर सच ये है कि इस्लामिक सोर्सेज इंक्लूडिंग देयर एनिमीज ने भी कभी ये रिकॉर्ड में नहीं कहा कि असैसिन्स ड्रग्स यूज करते थे। हसन ई शाबा काफी स्ट्रिक्ट थे इंटॉक्सिनेशंस को लेके, तो चांसेस यही है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव था जो उनके दुश्मनों ने बनाया उस पूरे ग्रुप को बदनाम करने के लिए। अब असैसिन्स मास्याफ कैसल एक और काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस था जो सेल्जुक टर्क्स के अगेंस्ट उनका बेस था, क्योंकि निजारी इस्माइल्स के पास ओपन फील्ड बैटल लड़ने की पावर नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी सिग्नेचर टेक्निक डेवलप की जिसका नाम था शैडो वॉरफेयर। एंड इसमें वो लोग स्पाइंग करते थे, टारगेट्स को स्टडी करते थे, कोड को इन्फिल्ट्रेट करते थे और एकदम सही वक्त आने पे अटैक करते थे। इन्हीं सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया शैडो वॉरफेयर, जो कि हम लोग असैसिन्स क्रीड गेम्स में भी देखने को मिलता है जहां हम लोग छुप के हमला करते हैं। एंड उनका टेरर इतना फैल गया था कि वजीर्स और सुल्तान्स ने अपने कपड़ों के नीचे चेन मेल आर्मर्स पहनना शुरू कर दिए थे ताकि कोई उनका असैसिनेशन न कर पाए। एंड अब अगर आपको असैसिन्स और सेल्जुक्स की राइवलरी के बैकग्राउंड समझना है तो उसके लिए हमें इस्लाम की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सो इस्लाम के दो मेजर सेक्ट डिवाइडेड हैं, शिया एंड सुन्नी। जब प्रॉफिट मोहम्मद की 632 एडी में डेथ हो गई बिना किसी सक्सेसर को नाम दिए, तब ये एक बड़ा डिवाइड हुआ। सुन्नी मुस्लिम्स ने प्रॉफिट के फादर इन लॉ अबू बकर को पहला कालिफ माना एंड शिया मुस्लिम्स ने प्रॉफिट के कजन और सन इन लॉ अली इब्न अबी तालिब को राइटफुल सक्सेसर माना। एंड फिर आगे जाके शिया मुस्लिम्स के अंदर भी दो डिवाइड आए, ट्वेल्वर्स और इस्माइलीज। इस्माइलीज ने इस्माइल बिन जफर को लीडर माना और इसी सेक्ट से एक और छोटा फैक्शन निकला, निजारी इस्माइलीज, जिसमें से अपने हसन ई शाबा ने असैसिन्स ऑर्डर का फाउंडेशन रखा। सो असैसिन्स का फर्स्ट नोटेबल किल 1092 एडी में हुआ जब एक असैसिन ने सेल्जुक वजीर निजाम अल मुल्क को अपना भेष बदल के और चुपके से मार दिया। उसके बाद असैसिन्स ने कई सेल्जुक लीडर्स को एलिमिनेट किया एंड फिर राशिद अद-दीन सिनान आया जो मास्याफ कैसल का लीडर बना। एंड असैसिन्स क्रीड 1 का मेन कैरेक्टर अल मुअल्लम इसी से इंस्पायर्ड है। एंड अगर आप लोग को नहीं पता है तो सलादीन फर्स्ट सुल्तान था इजिप्ट एंड सीरिया का जब क्रूसेड्स चल रहा था। एंड क्योंकि राशिद लीडर था असैसिन्स का, इसलिए
लिए राशिद और सलादीन के बीच एक जबरदस्त राइवलरी रही। असैसिन्स ने सलादीन को मारने की बहुत कोशिश की बट वो फेल हो गए एंड इतने सारे असैसिनेशंस अटेम्प्ट के चलते सलादीन ने ऑर्डर दिया कि वो मासियाफ को सीज कर ले, जो कि उस टाइम असैसिन्स का मेन बेस हुआ करता था। पर एक रात एक असैसिन सीक्रेटली सलादीन के टेंट में घुस गया और एक पॉइजन डैगर छोड़ दिया जिसमें एक नोट लिखा हुआ था कि या तो वो सीज हटा दो या फिर मरो। एंड ये देख के सलादीन इतना डर गया कि उसने पूरा सीज हटा दिया। एंड फिर आए यूरोपियन क्रूसेडर जो असल में असैसिन्स के प्राइमरी एनिमीज नहीं थे शुरू में, बट इन्हीं को हम लोग असैसिन्स क्रीड में टेम्पलार्स भी कहते हैं। एंड उस टाइम कभी कभी असैसिन्स ने उनके अगेंस्ट भी काम किया। 1192 AD में राशिद अद-दीन सिनान ने किंग ऑफ जेरूसलम कॉनराड ऑफ मॉन्टफ्रेट का असैसिनेशन ऑर्डर दिया। सो जेरूसलम की एक सिटी थी टायर जहाँ पे कोरोनेशन जो कि उस टाइम जेरूसलम का राजा था एंड जिसको असैसिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था राशिद ने, वो टायर सिटी में घूम रहा था। पर अचानक से उसके सामने दो लोग आए जो कि मॉन्क्स के कपड़े पहने हुए थे एंड उन्होंने चाकू मार मार कर किंग की हत्या कर दी। एंड इस हत्या के बाद राशिद ने लीपोल्ड 5 को जो कि ऑस्ट्रिया का ड्यूक था उसको एक नोट भेजा जहाँ पे उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जेरूसलम के राजा को मरवाने की। एंड इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही 1193 में राशिद मर गया, बट असैसिन ऑर्डर उसके बाद भी चलता रहा। बट चीजें शिफ्ट तब हुई जब 13th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया जब मंगोल इन्वेजन शुरू हो गया पर्शिया में। एंड 1256 AD में मंगोल लीडर हुलागु खान ने आलमुद कैसल कैप्चर कर लिया और असैसिन स्ट्रॉन्गहोल्ड एक एक करके गिरने लगा। 1260 AD तक मासियाफ भी सरेंडर हो गया और असैसिन ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो गया। एंड सबसे बड़ा लॉस यही था असैसिन हिस्ट्री को कि उन मंगोल्स ने पूरी असैसिन्स की लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड जब उन्होंने ये पूरे असैसिन की लाइब्रेरी को जलाया तो नजीरीज की हिस्ट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री को अपनी तरीके से रीराइट किया अपने पर्सपेक्टिव में। असैसिन्स इस्लाम के एक ऐसे सेक्ट बन चुके थे जो कि इतने टाइम तक सरवाइव किए, बट उनके छुप के हमला करने की जो फितरत थी उसके कारण उनके एनिमीज और उनके दोस्तों के बीच भी मिसट्रस्ट हो गया। कोई उन पे भरोसा नहीं करना चाहता था एंड इसलिए शायद मंगोल्स ने उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट फिर भी गाइस ये जो असैसिन्स का ऑर्डर है ये रिस्पॉन्सिबल था कुछ ऐसे फेमस लोगों को मारने के लिए जो लोग अगर जिंदा बच जाते तो शायद आज हिस्ट्री कुछ और ही होती। उन्होंने 11 से 13 सेंचुरी तक अपना काम किया एंड इतने बेहतरीन तरीके से किया कि कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। एंड शायद अगर मंगोल्स इन्वेड ना करते तो वो आज भी होते। सो 170 साल तक असैसिन्स क्रीड एक पावरफुल फोर्स बने रहे जो अपने दुश्मनों के दिलों में हमेशा खौफ बने रहे। एंड असैसिन्स क्रीड का फर्स्ट गेम 12th सेंचुरी के पीक असैसिन्स एरा पे बेस्ड है एंड उस गेम में भी असैसिन्स का काम मोस्टली असैसिनेशंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाता है जो एक्चुअल असैसिन्स भी करते थे। एंड गाइस इसी के साथ ये थी पूरी असैसिन्स की हिस्ट्री। अगर आपको ये मजेदार लगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस सीरीज के और भी पार्ट्स लाऊंगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।